नमस्कार। कभी सोचा है कि सूर्य और उदय मिलकर सूर्योदय कैसे बन जाते हैं? या फिर महा और ईश जुड़कर महेश क्यों कहलाते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये है भाषा का एक छिपा हुआ कोड, एक नियम जिसे कहते हैं संधि। तो चलिए आज हिंदी के शब्दों को बनाने वाले इसी शानदार कोड को क्रैक करते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शब्दों को जोड़ने की कला आखिर है क्या? फिर इसके 3 मुख्य प्रकारों से मिलेंगे। इसके बाद हम सबसे जरूरी हिस्से यानी स्वर संधि के नियमों में गोता लगाएंगे और अंत में जानेंगे कि ये कोड समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि सिर्फ व्याकरण का कोई बोरिंग नियम नहीं है। इसे समझिए शब्दों के बीच होने वाली एक केमिकल रिएक्शन की तरह। जैसे 2 केमिकल मिलकर कुछ नया बनाते हैं, वैसे ही 2 ध्वनियां मिलकर एक नया और बोलने में आसान शब्द बनाती हैं। तो आज की पहली पहेली यही है, विद्या और आलय जुड़कर विद्यालय क्यों नहीं बनते? इसमें से एक आ कहाँ गायब हो जाता है? अरे भाई, इसी का जवाब तो संधि के नियमों में छिपा है, जो भाषा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो सीधी सी बात यह है, संधि मतलब 2 अक्षरों के मेल से होने वाला बदलाव। जब 2 ध्वनियां पास पास आती हैं, तो वो मिलकर एक ऐसी ध्वनि बनाती हैं जिसे बोलना आसान हो। यही वो नियम है जो भाषा को अटपटा नहीं, बल्कि एक लय, एक संगीत देता है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि संधि है क्या, पर ये काम कैसे करती है। तो समझिए कि संधि के इस कोड के 3 मुख्य परिवार हैं और हर परिवार का अपना अलग अंदाज है। ये 3 परिवार हैं। स्वर संधि, जो स्वरों के बीच तालमेल बिठाती है। फिर आती है व्यंजन संधि, जो मजबूत शब्द बनाती है। और आखिर में है विसर्ग संधि। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा की धुन तैयार करने वालों की, यानी स्वर संधि की। तो अब असली मजा शुरू होता है। चलिए स्वर संधि के उन 5 जादुई नियमों की दुनिया में चलते हैं, जो हिंदी के हजारों शब्दों की नींव हैं। एक एक करके हम इस कोड को अनलॉक करेंगे। पहला नियम सबसे सीधा, सबसे आसान। इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बना देती हैं। जब भी 2 एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वे हमेशा अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल है। चाहे छोटा आ छोटे आ से मिले या बड़े आ से, नतीजा हमेशा बड़ा वाला आ ही होगा। और यही बात ई और ऊ पर भी लागू होती है। 2 एक जैसे स्वर, एक बड़ा नतीजा। कितना आसान है ना? अब जरा उदाहरण देखिए। पुस्तक का आखिरी अ और आलय का पहला आ दोनों मिलकर बन गए आ, और शब्द बना पुस्तकालय। इसी तरह रवि की छोटी ई और इंद्र की छोटी ई मिलकर बनी बड़ी ई, और शब्द बना रविंद्र। 2 छोटी नदियां, एक बड़ी नदी। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। अगर दीर्घ संधि का मतलब था जुड़ना, तो गुण संधि का मतलब है बदलना। यहां स्वर सिर्फ जुड़ते नहीं, बल्कि मिलकर एक बिल्कुल नया गुण या क्वालिटी अपना लेते हैं, अपनी पहचान ही बदल लेते हैं। यहां फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। देखिए, जब अ या आ की दोस्ती ई या ई से होती है तो एक नई आवाज बनती है ए। जब वे ऊ या ऊ से मिलते हैं तो ओ बन जाते हैं, और जब री से मिलते हैं तो अर की आवाज पैदा करते हैं। यह है गुण परिवर्तन। इसे एक्शन में देखिए। नर का अ और इंद्र का ई मिलकर ए बन गए, जिससे बना नरेंद्र। महा का आ और उत्सव का ऊ मिलकर ओ बन गए, और हमें मिला महोत्सव। और देखिए, देव का अ और ऋषि का री मिलकर अर की ध्वनि बनाते हैं, जिससे बनता है देवर्षि। तो अब बारी है स्वरों को और भी पावरफुल बनाने की, वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करती है। इस नियम में स्वर जुड़कर अपने सुपर रूप में आ जाते हैं, यानी सबसे मजबूत स्वर ए और ओ। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। जब अ या आ के सामने ए या ए आएंगे तो नतीजा हमेशा सबसे स्ट्रांग वाला यानी ए ही होगा, और जब ओ या ओ आएंगे तो नतीजा हमेशा औ होगा। यहां हमेशा स्वरों की शक्ति में वृद्धि होती है। उदाहरण से समझते हैं। एक का अ और दूसरे एक का ए मिलकर ए में बदल जाते हैं, और शब्द बनता है एक एक। इसी तरह सदा और एव मिलकर बनते हैं सदैव। ये नियम भाषा को छोटा और असरदार बनाता है।
और हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, ये वही बेसिक ग्रामर है जो स्कूलों में सिखाई जाती है। हमारी भाषा की एकदम नींव, वो ढांचा जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो सच में थोड़ा अब जादू जैसा लगता है, यण संधि, जहां एक स्वर अपना रूप बदलकर एक व्यंजन में बदल जाता है। यहां ई, ऊ और री जब किसी दूसरे स्वर से मिलते हैं तो वे य, व और रॉ जैसी आधी स्वर वाली ध्वनियों में बदल जाते हैं। यहाँ का फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब ई या ई बदल जाएगा य में, ऊ या ऊ बदल जाएगा व में, और री बन जाएगा र। एक स्वर का व्यंजन में बदलना यही से बहुत खास बनाता है। और इसका सबसे क्लासिक, सबसे फेमस उदाहरण, अरे वही शब्द जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, स्वागत। सू का ऊ जब आगत के आ से मिलता है तो वा में बदल जाता है और हमें मिलता है हमारा पसंदीदा शब्द स्वागत। अब पता चला ये शब्द कैसे बना। और अब स्वर संधि का आखिरी नियम, अयादि संधि। ये नियम तब काम आता है जब ए, ओ और ओ जैसे बड़े स्वरों के बाद कोई दूसरा स्वर आता है। तो ये जो बड़े वाले स्वर है ना, ये टूटकर एक ग्लाइडिंग साउंड बनाते हैं, जैसे अए, आए। इसके 4 सिंपल आउटकम हैं जो 2 स्वरों के बीच एक पुल जैसा काम करते हैं, जिससे बोलना आसान हो जाता है। ए से आए की ग्लाइड, ए से आए की, ओ से अव की और औ से आव की ग्लाइड बनती है। देखिए ये जादू कैसे काम करता है। न और अन में ए का आई बन जाता है और शब्द बनता है नयन। न और अख में ए का आय बनता है, जिससे शब्द बनता है नायक। और इसी तरह पवन और पावक जैसे शब्द भी बनते हैं। तो लीजिए, स्वर संधि के ये 5 नियम अनलॉक हो चुके हैं। पर सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। संधि से हम शब्द बनाना सीखते हैं और संधि विच्छेद से हम शब्दों को तोड़कर उनके असली मतलब तक पहुंच सकते हैं। यह किसी भाषा की रिवर्स इंजीनियरिंग करने जैसा है, जिससे उसकी आत्मा को समझा जा सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? संधि कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि समझने वाला एक सिस्टम है। एक बार इस कोड को समझ लिया तो ना केवल सही लिखना आ जाता है, बल्कि शब्दों की गहराई और उनकी बनावट भी समझ आने लगती है। तो बस अगली बार जब कोई हिंदी का शब्द सामने आए तो उसे सिर्फ एक शब्द की तरह मत देखिए, उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो किन 2 हिस्सों से मिलकर बना है। क्या पता कुछ नया ही पता चल जाए।